नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मेरठ में 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। सीसीएसयू में आयोजित 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का संबोधित किया और सीएम योगी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुर्वेद का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है और उन्होंने ये भी कहा कि मानव चिकित्सा में आयुर्वेद सर्वोपरि है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व के अंदर भारत के आयुर्वेद का महत्व कोरोना संक्रमण में जाना है और इस आयुर्वेद की बदौलत लोग कोरोना जैसी एक महा बीमारी से ठीक हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे और श्री कृष्ण और गांधी जी की धरती पर उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर तीखे हमले किए। अखिलेश यादव ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्य के मार्ग को भूल चुकी है और अहिंसा का रास्ता और बुलडोजर का रास्ता अपना चुकी है। लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ईडी के जो है वो लगातार गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। आपको बताएं कि इस परीक्षा से गुजरना हर एक विपक्ष को होगा ही और इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की है उसी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पिता महात्मा गांधी जी से और कृष्ण भगवान से कि जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म तो गुजरात में लिया था, लेकिन आज यमुना के किनारे उन्हें याद करते हैं लोग, संकल्प लेते हैं जाकर के। वहीं भगवान कृष्ण ने जहां जन्म लिया था यमुना के किनारे, और उन्होंने आखिरी सांस ही गुजरात में ली थी। ये रिश्ता यमुना का और उत्तर प्रदेश वासियों का है। सत्य अहिंसा का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, उस रास्ते पे भारत चला और भारत को आजादी मिली। आजादी के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने अपने जीवन में उतारा सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई और खासकर उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी सत्य भूल चुकी है। वो सत्य के रास्ते पर नहीं है और अहिंसा का रास्ता बुलडोजर ने ले लिया। गांधी के देश में अहिंसा का रास्ता ही जिसका बुलडोजर ने ले लिया, और फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और गुजरात में अगर ये बात हम पूछें, गुजरात के लोग तो मैं जानता हूं और खासकर उद्योगपति यहाँ के कई बार मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स का छापा उन पे ना पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। तो वहीं पर खबर अब गोंडा से है। गोंडा में फर्जी बैनामे और वसीयत संबंधित मामलों को उप निबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये निबंधक काफी वसीयत जो है फर्जी करवाया करता था। आपको बताएं कि प्रभारी रजिस्ट्रार सौरभ सिंह पर 22 मुकदमे दर्ज हैं और जनपद में दस्तावेजों के आधार पर दूसरों की जमीन हथियाने को लेकर चल रहे खेल पर शासन ने संज्ञान भी लिया। विवेचना और कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था और वहीं पर पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र ने उप निबंधक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। कोतवाली नगर में फर्जी बैनामा और फर्जी वसीयत के संबंध में कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिनकी विवेचना हमारी जो जनपद की एसआईटी है उसके द्वारा की जा रही थी। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरांत इनके द्वारा तत्कालीन प्रभारी उप निबंधक सौरभ सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए और इसी क्रम में कोतवाली नगर की टीम के द्वारा और एसआईटी के टीम के द्वारा मिलकर सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनमें ये जो पकड़ा जमीन का जो घोटाले हुए थे, फर्जी वसीयत बनाए जा रहे थे, तो उसके संबंध में प्रभारी उप निबंधक तत्कालीन ये सौरभ सिंह, इनके द्वारा कई ऐसे वसीयत पंजीकृत किए गए
कि जो कुछ दूसरे जनपद के भी थे और इनके द्वारा वो जो पहले से कई इस प्रकरणों में कई एडवोकेट और अन्य लोग जेल भेजे गए हैं, उस गैंग के साथ मिल करके उन्होंने धारा 40 की आड़ को लेकर के कई ऐसी वसीयतें दर्ज की थी और उसी में आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं पर खबर मथुरा से है। मथुरा जिले के थाना जमुनापार क्षेत्र में ड्रग विभाग ने सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की है और इस दौरान ड्रग विभाग और पुलिस की टीम ने दवाइयों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। जब्त दवाइयों की कीमत 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है और वहीं पर छापेमारी के दौरान लोग मौके पर वहां से फरार हो गए। वहीं पर ड्रग विभाग की टीम आगे भी कार्रवाई कर रही है और तमाम फरार लोगों को गिरफ्तार करने की भी कार्रवाई की जा रही है। ताला खुलवाने के बाद जब अंदर गए तो अंदर वहाँ पे 4-5 कमरे बने हुए थे, 5-6 कमरे, सबका ताला खुलवाया गया। एक कमरे में एक दीवार की रैक पे औषधियाँ रखी हुई थी, उसमें कुछ आयुर्वेदिक थी, कुछ विटामिन थे, कुछ एलोपैथिक औषधियाँ थी। तो जो भी एलोपैथिक औषधियाँ थी उसमें से हमने 3 जाँच हेतु नमूने लिए गए वहाँ से और बाकी उनसे लाइसेंस मांगा गया कि लाइसेंस मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई बिल बुक प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई परचेज बिल प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 का उल्लंघन है, जिसमें हमने समस्त एलोपैथिक औषधियों को सीज किया। सीज करके कुल 12 बोरों में सील मुहर किया गया और साथ में नमूना मूल तैयार किया गया और समस्त पत्रावलियों पे श्री विनोद कुमार पुत्र भगवान सिंह के हस्ताक्षर कराए गए। उनकी टोटल कीमत 10,14,688 रुपये है। ये एलोपैथिक थी। एलोपैथिक जिसको फार्म 16 पे सीज किया गया है, ठीक है, और वो बाद में विवेचना के बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में गौकशी के आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है और इसमें एक सिपाही घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आरोपी के पैर में गोली मारी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पूरी कार्रवाई आगे पुलिस करती नजर आ रही है। गौकशी की घटना हुई थी जिसमें थाने पर गौकशी का सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी संदर्भ में आज घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना बहेड़ी के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं में से एक अभियुक्त मंजूर अहमद जो नजरगंज बहेड़ी का रहने वाला है, उसके द्वारा गौकशी के उपकरण बताने के लिए पुलिस पार्टी को ले गया और जहां पर उसने पहले से एक लोडेड तमंचा छुपा रखा था, उससे पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिसमें एक सिपाही के हाथ में गोली लगी है। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें उसके पैर में गोली लगी है। खबर अब पीलीभीत से आ रही। पीलीभीत के नूरिया थाना इलाके में नाबालिग के परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर उनकी नाबालिग के बेटी को भगाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमे को दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी लड़की 3 दिन से गायब है और मैं समय घूमते गया था, फिर मैं ढूंढा ढाड़ी करी, कहीं नहीं मिली। फिर मैं गया पीलीभीत कप्तान साहब ने मिल के तब जाके, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थाने के सट्टे में आए हैं। आज 3 तारीख से गई हुई, आज 11 तारीख हो गई है। तलाश किया सब में, कहीं तलाश नहीं मिली। सामने वाला घर एक अजय नाम का लड़का है, उसका घर बंद है और सब लोग घर से फरार हैं, सबके मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात हमीरपुर जिले की करेंगे। हमीरपुर जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 6 चोरियों और लूटपाट का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से असला, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें थाना राठ, मुस्करा और जरिया में अभियोग पंजीकृत थे, जिसके संबंध में इन्होंने गिरफ्तारी की। राठ थाना से क्षेत्र से मुन्नू उर्फ हुसैन पुत्र भगत सिंह निवासी राठ, करण राजपूत, आकाश वसीर, हृदय राजपूत, आशीष राजपूत, आकाश ब्रजेंद्र, धनपत, राघवेंद्र, नीलेंद्र उर्फ नीलू, 10 मुलजिम अरेस्ट किए गए हैं।
खबर बदायूं के थाना मूसाझार क्षेत्र से है, जहां पर किसरहू गांव के पास कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और उसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि दूसरा काफी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि राम बहादुर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल पुलिस कार को पकड़कर आगे की कार्रवाई करती नजर आ रही है। ये केसरी में गए थे अपनी ससुराल। अच्छा। उसके बाद का नाम 4 व्हीलर से का नाम खेत पे जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल से। अच्छा। मोटरसाइकिल से जा रहे थे हाँ। तो का नाम 4 व्हीलर से सामने से टक्कर हुई। पीलीभीत जिले के घुंगचाई थाना क्षेत्र में एक युवक को स्टंट दिखाना अब भारी पड़ गया है और ये बताया जा रहा है कि दीपक रील बनाने के चक्कर में अपने मुंह में पेट्रोल भरकर आग का स्टंट कर रहा था। इसी दौरान आग ने दीपक के चेहरे पर अपनी चपेट लगा दी। हालांकि पास में खड़े लोग जब तक आग के ऊपर काबू पा पाते उससे पहले ही दीपक का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। वो रील बना रहे थे तभी वो आग लग गई थी चेहरे पे। अच्छा। वो माचिस से। अच्छा। पेट्रोल मुंह में था तो कैसे आग लगा दी? वो स्टैंड कर रहे थे तभी वो लग गई। अच्छा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।